Hello, good evening to everyone. So, we'll discuss today in detail the central nervous system. The central nervous system, it is made up of two parts. That is what brain spinal cord. Regarding brain and spinal cord, ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं. And yesterday we are on the topic the parts of the brain. The brain is differentiated into three parts. That is forebrain, midbrain, and hindbrain. The forebrain, it is made up of two parts. That is what cerebrum and diencephalon. The diencephalon, it is made up of two parts. That is what thalamus and hypothalamus. The midbrain, it contains two optic lobes, and the hindbrain, it is made up of three parts. That is what cerebellum, pons, and medulla oblongata. फोरब्रेन ये आगे की बुद्धि है, मिड ब्रेन ये बीच की बुद्धि है, हाइंड ब्रेन ये पीछे की बुद्धि है. अब आपको स्क्रीन पे डायग्राम शेयर कर रहा हूं और उस डायग्राम को शेयर करके हम डिस्कस करेंगे द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. Now you can see from the diagram the forebrain is made up of cerebrum and hypothalamus, but इसको इस तरह से ना दिखा के ये होना चाहिए cerebrum plus diencephalon. The diencephalon, it is made up of two parts. That is what thalamus and hypothalamus. तो ब्रेन के अंदर जो आपको कैविटी दिखा रखी है रेड कलर की, उसका रूफ है वो हाइपोथैलामस है.
और उसका फ्लोर है वो थैलामस है। द सेरेब्रम, it is the largest part of the brain. This is the largest part of the brain. It is cerebrum. जितना भी हमारा इंटेलिजेंट वर्क है वो होता है बाय द सेरेब्रम, जिसे लर्निंग है, मेमोरी है, रीजनिंग है, एनालिसिस है, थिंकिंग है, पेन और लव के सेंटर्स हैं, हॉट एंड कोल्ड के सेंटर्स हैं, मस्कुलर मूवमेंट के सेंटर्स हैं, ऑडिटरी परसेप्शन के सेंटर्स हैं, विजुअल परसेप्शन के सेंटर्स हैं। ये सारे सेंटर्स हैं, सब सेरेब्रम में हैं। थैलामस, it acts as a relay center between the brain and spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में इंफॉर्मेशंस का एक्सचेंज है, ये चलता है थ्रू द थैलामस। दिस थैलामस also contains the control centers of emotions, heat and cold, light and pressure. Hypothalamus, ये हमारे बिहेवियर पैटर्न को कंट्रोल करता है। किस तरह से आप सोते हैं, आप स्ट्रेस की कंडीशन में कैसा बिहेव करते हैं, आप जब रिलैक्स होते हैं तब किस तरह से बिहेव करते हैं, योर सेक्सुअल बिहेवियर, दैट ऑल आर कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलामस। हाइपोथैलामस ये नर्वस एक्टिविटीज भी करता है और हाइपोथैलामस हमारे कंप्लीट एंडोक्राइन सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। वी हैव डिस्कस्ड दैट इन आवर बॉडी द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन is performed by two types of mechanism, that is what neural mechanism and chemical mechanism. Although hypothalamus is the part of neural mechanism, but our chemical mechanism of control and coordination, that is what the endocrine system, the hormonal system, it works under the control of hypothalamus. तो हम ये कहें कि hypothalamus it controls our complete endocrine system. हाइपोथैलामस के पास में आपको इस डायग्राम में दिखा रखी पिट्यूटरी ग्लैंड। It is the master gland in the human body. The all other endocrine glands, they works under the control of pituitary gland. That's why pituitary gland is known as master gland in the human body. Okay, it is the master gland. It is the master gland in the human body. लेकिन it is the smallest endocrine gland. So this is a question of UPSC NTSE और आपके ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं उसके अंदर पूछा जाएगा कि विच इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। द क्वेश्चन इज व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉन एज मास्टर ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, बिकॉज ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. That's why pituitary gland is known as master gland in the human body. लेकिन pituitary gland
काम करेगी अंडर हाइपोथैलेमस। ये मान लो कि हमारी बॉडी एक स्कूल कैंपस है, उसमें थायराइड ग्लैंड जो गले में है वो साइंस की टीचर है, उसी के पास में पैराथायराइड ग्लैंड है, वो एसएस की टीचर है, किडनीज के पास में एड्रिनल ग्लैंड है, वो मैथ्स की टीचर है, और ह्यूमन मेल के अंदर टेस्टिस है, वो हमारे कोई और सब्जेक्ट के टीचर हैं, और ओवरीज फीमेल्स के अंदर है वो इंग्लिश टीचर है। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रिंसिपल है और हाइपोथैलेमस डायरेक्टर है। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है टू द ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दिस इज हाउ द केमिकल मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन is regulated. So this I had discussed regarding forebrain. Then midbrain, जो पिंक कलर का आपको दिखा रखा है, midbrain it connects forebrain to the hindbrain. midbrain का पहला फंक्शन। midbrain का दूसरा फंक्शन, it contains two optic lobes. It controls the movement of the eyes according to the hearing responses. It controls the movement of the eyes according to the hearing responses. मतलब जिधर आवाज आ रही है आंखों का मूवमेंट उधर ही हो, ये काम है मिड ब्रेन का। कई लोग आवाज इधर आ रही है देखते उधर है, वो भैंगापन है। भैंगापन इसलिए है कि मिड ब्रेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सो मिड ब्रेन के दो मेन फंक्शन है, इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन टू द हाइंड ब्रेन, एंड मिड ब्रेन कंटेन्स टू ऑप्टिक लॉब्स दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द आईज अकॉर्डिंग टू द हियरिंग रेस्पॉन्सेस। देन हाइंड ब्रेन, पीछे की बुद्धि, इट इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट, सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। सेरेबेलम, it is the second largest part of the brain. It maintains the equilibrium and posture of the body. हमारा सीधा खड़ा होना और हमारी बॉडी का posture, उसको मेंटेन करता है सेरेबेलम। Pons, it is the center of respiration. ये हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स को कंट्रोल करता है। एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा, it controls our involuntary activities which are occasional. The involuntary activities which are rhythmic are controlled and regulated by autonomic nervous system, but the involuntary activities which are occasional, they are regulated by medulla oblongata. जैसे छींकना, खांसना, उबासी आना, इन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब बेटा आपको इसमें लेबलिंग में दिखा रखा है ब्रेन स्टेम, तो ब्रेन स्टेम के अंदर आ जाएगा मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, जो पिंक कलर में दिखा रखा है, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, दैट कम्स अंडर ब्रेन स्टेम। तो ये डायग्राम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अब मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। So we'll discuss one by one. Forebrain, आगे की बुद्धि, it is made up of two parts, cerebrum and diencephalon. Cerebrum, it is the largest part of brain.
This is the cerebrum. It is the largest part of the brain. It is the center of thinking, memory, analysis, reasoning. It contains the various control centers for muscular movements, for conscious association, सोच समझ के एक्टिविटीज़ को करना. It controls the various centers of the pain, emotions, प्यार, नफरत, ठंडा, गर्म, इन सबको महसूस करने वाले जो सेंटर्स हैं वो सब सेरेब्रम में है. देखना और किसी चीज़ को महसूस करना, दैट इज़ विजुअल परसेप्शन. सुनना और महसूस करना, दैट इज़ व्हाट ऑडिटरी परसेप्शन. दिस ऑल द सेंटर्स आर प्रेजेंट इन सेरेब्रम. हम ये कहें कि हमारा जितना भी मेंटल वर्क होता है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेरेब्रम. हमारा ब्रेन है, इट इज नॉट फ्लैट. ऐसा फ्लैट नहीं हमारा ब्रेन. ऐसा फ्लैट होता तो मोटा दिमाग होता. आपने अभी मैंने स्क्रीन पे जब डायग्राम शेयर किया था और उसमें देखा होगा कि जो ब्रेन है, ब्रेन की जो सरफेस है इट इज लाइक दिस. इस तरह से, मतलब रफ सरफेस है. इट इज नॉट स्मूथ. तो जो एलिवेटेड एरियाज हैं वो होता है गहरी, और जो डिप्रेस्ड एरियाज है वह है सल्साई. इट इज नॉट सोल्से, इट इज सल्साई. द एलिवेटेड एरियाज जो ऊपर उठे हुए हैं वो तो है गहरी, और जो डिप्रेस्ड एरियाज है वो है सल्साई. What is the importance of, the significance of Gary and Salsai? Due to the more number of Gary and Salsai, the surface area of the brain increases and the more neurons can be adjusted. तो हमारा मेंटल एक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी. तो फिर हमें परमात्मा से प्रेयर करना चाहिए कि भगवान हमें ज़्यादा से ज़्यादा गहरी एंड सल्साई दे. आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो आप एक बड़ी स्मार्ट सी गाली दे सकते हैं, क्या बात है भाई, तेरे पास में गहरी एंड सल्साई की कमी है क्या? इतना सा बोलो और चुप हो जाओ, अगला सोचता रहेगा कि बोल क्या रहा है. So what is the significance or the importance of Gary and Salsai? It increases the surface area of the brain and that helps to accommodate the more number of neurons. 3 Gary and 3 Salsai, they are highly elevated and highly depressed. Because of that, ब्रेन है, सेरेब्रम है, वो 4 लोब में, टुकड़ों में बट जाता है. आपके पास एक तरबूज है, उस पर एक बार कट मारा, उसके 2 पीस बन जाएंगे, लेफ्ट एंड राइट. लेफ्ट वाले पे एक बार चाकू मारो और राइट वाले पे एक बार चाकू मारो, तो फिर उसके 2 पीस और इसके 2 पीस, टोटल पीस कितने हो गए? 4. और चाकू कितनी बार मारा? 3 बार मारा. तो likewise, due to 3 highly elevated Gary and highly depressed Salsai, due to 3 highly elevated Gary and highly depressed Salsai, the cerebrum is divided into 4 lobes. These are frontal lobe,
parietal lobe, occipital lobe, and temporal lobe. जो फ्रंटल लोब है, इट हैव द कंट्रोल सेंटर्स फॉर मस्कुलर एक्टिविटीज। तो फ्रंटल लोब का ये काम है, ये हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। पेरिएटल लोब, इट हैव द कंट्रोल सेंटर्स फॉर टच, स्मेल, टेम्परेचर and conscious association. For touch, smell, temperature and conscious association. Frontal lobe, it is for muscular activities, for muscular activities। मतलब ये वॉइस का मीनिंग बेटा कि फ्रंटल लोब के अंदर सेंटर से हमारे मस्कुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, पेरिएटल लोब के अंदर सेंटर से हमें जो टच को महसूस करवाता है, किसी चीज़ को आप टच करते हो तो जो इमीडिएट वहाँ पर इंफॉर्मेशन कैच करता है वो तो आपका रिसेप्टर होता है, थर्मो रिसेप्टर होता है, लेकिन ब्रेन में जो महसूस होता है वो पेरिएटल लोब में होगा। स्मेल, खुशबू आना, बदबू आना, टेम्परेचर, ठंडा और गर्म को महसूस करना, कॉन्शियस एसोसिएशन, सोच समझ के किसी एक्टिविटी को करना। Occipital lobe, it contains the control centers for visual perception. It contains the control centers for visual perception. देखना और महसूस करना, परसेप्शन का मीनिंग है महसूस करना। And temporal lobe, it contains the control centers for ऑडिटरी परसेप्शन। सुनना और महसूस करना। तो these are the 4 lobes of the cerebrum. डायनसेफेलॉन के 2 पार्ट है, थैलामस एंड हाइपोथैलामस। ये आपको मैं डिस्कस करा चुका हूं कि थैलामस है, इट एक्ट इज रिले सेंटर बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। हाइपोथैलामस, इट कंट्रोल्स आवर बिहेवियर पैटर्न्स एंड इट कंट्रोल्स आवर chemical mechanism of control and coordination. So these all are the parts of forebrain. Midbrain, it connects forebrain to the hindbrain, and it contains 2 optic lobes that controls the movement of the eyes according to the हियरिंग रेस्पॉन्सेस। तो ये हमारा मिड ब्रेन का काम है। हम ये कहें कि जो भैंगापन है उसको रेगुलेट करता है वो है मिड ब्रेन। देन हाइंड ब्रेन, पीछे की बुद्धि, इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट, सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। सेरेबेलम, it is the second largest part of the brain, that is cerebellum. It maintains the equilibrium and posture of the body. Maintain
equilibrium and posture of body. It maintain the equilibrium and posture of body. ये फंक्शन है सेरेबेलम के. बेंच पे सीधा बैठना, सीधा खड़ा होना. जो फौजी होता है, आर्मी वाले होते हैं, उनका सेरेबेलम को बहुत अच्छा तैयार किया जाता है. उनको जो परेड जो प्रैक्टिस करवाई जाती है, वो उनके हाइंड ब्रेन को मैक्सिमम सुधारा जाता है. सो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम एंड posture of the body. It is the second largest part of the brain. Pons, it control respiration. It control respiration. It contains the various control centers for respiration. मतलब जो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स है उनको कंट्रोल करेगा पोन्स. मेडुला ऑब्लिंगेटा हमारे ब्रेन कैसा है शेप में, अभी आपको दिखाया स्क्रीन शेयर करके. उसका जो लास्ट पार्ट है वो है मेडुला ऑब्लिंगेटा. It controls our involuntary activities which are occasional, जैसे स्नीजिंग छींकना, कफिंग खांसी आना, यॉनिंग उबासी आना, वॉमिटिंग, इन सब को कंट्रोल करेगा मेडुला ऑब्लिंगेटा. द स्नीजिंग, कफिंग, यॉनिंग, वॉमिटिंग, they are regulated by medulla oblongata. And the medulla oblongata, it continue as a spinal cord. तो ब्रेन का फर्स्ट पार्ट सेरेब्रम और लास्ट पार्ट मेडुला oblongata, and the medulla oblongata it continues as a spinal cord. So this is how the brain and spinal cord it constitutes our central nervous system. So my dear students, this is all about our nervous system, the human nervous system. Thank you.